हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अभिषेक बजाज और अभिषेक बजाज की वाइफ के बारे में, एक्चुअली एक्स वाइफ के बारे में, जिसके रिसेंटली कुछ स्टेटमेंट्स बाहर आए हैं जब अभिषेक बजाज बिग बॉस के घर के अंदर है। एंड इन स्टेटमेंट को उन्होंने जिन इंटरव्यू में दिया है, उन इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि अभिषेक बजाज ने उन पर चीट किया था जब वो शादीशुदा थे। एंड पता है, अभिषेक के केस में मेरे साथ वो हुआ था कि यार इसको कहीं तो देखा है, मतलब टीवी पे देखा है 100%, पर इसका कोई शो पार्टिकुलर नहीं देखा है, मतलब उसकी स्टोरी वगैरह फॉलो नहीं करी है, बट यह फेस मुझे कुछ देखा देखा लग रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि अभिषेक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी थे, एंड जो सोनी टीवी पे परवरिश आता था ना, उसमें भी ये थे। मे बी दैट्स वाई मुझे ये फेस कुछ देखा देखा लग रहा था। तो परवरिश इनका फर्स्ट शो था जो 2011 में आया था, और उसके पहले वो मॉडलिंग करते थे, बट बाद में ही शिफ्टेड इनटू एक्टिंग, एंड कॉलेज के कल्चरल इवेंट में वो एक्टिंग वगैरह भी करते थे फैशन शोज के साथ साथ। तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया एक्टिंग का भी था। परवरिश स्टार्ट होने से एक साल पहले 2010 में ही अभिषेक और उनकी वाइफ आकांक्षा की लव स्टोरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो बेसिकली ये दोनों एक पार्टी में मिले थे, एंड उसके बाद दे स्टार्टेड हैंगिंग आउट। एनीवे, तो आफ्टर डेटिंग फॉर 7 years, both get married in November 2017, and the proposal was kind of filmy, क्योंकि अक्टूबर के टाइम पर अभिषेक ने आकांक्षा को प्रपोज करने का एक फुल ऑन प्लान बनाया, एंड उनको मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास प्रपोज किया। फिर एंगेजमेंट के 1 month बाद नवंबर 2017 में दोनों ने शादी कर ली। हालांकि अनफॉर्चुनेटली दिस ऑल डिडंट एंड अप वेल। 2019 के अराउंड उन्होंने डाइवोर्स का डिसाइड कर लिया, एंड फिर ऑफिशियली 2020 में डाइवोर्स हो गया। लेटर अभी इसी साल सितंबर में विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में आकांक्षा दिखी थी, वेयर शी इज टॉकिंग अबाउट द रीजन जिसकी वजह से इन दोनों का सेपरेशन हुआ, वो भी इतने सालों की रिलेशनशिप के बाद। उन्होंने बताया कि शादी के बाद अभिषेक का बिहेवियर बदल गया था और वो काफी कंट्रोलिंग होने लगे। एंड ये सब तो एक बार सी ट्राइड इग्नोरिंग, बट थिंग्स गॉट प्रीटी सीरियस जब आकांक्षा ने अभिषेक को चीटिंग करते हुए पकड़ा। सी सेड कि वो कई समय तक मल्टीपल अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर में था। आकांक्षा ने यह भी कहा कि कई बार तो उसके पास एविडेंस भी थे, पर जब उन्होंने अभिषेक से सवाल किया तो वो खुद ही विक्टिम बन जाते थे एंड पूरा ब्लेम उल्टा आकांक्षा पर डाल देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अभिषेक उनका करियर भी कंट्रोल करना चाहते थे एंड उनको उनके एम्बिशंस परस्यू करने से रोक रहे थे। इवन आकांक्षा ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए ये भी बताया कि उनकी मैरिज में सब कुछ एकदम बदल गया जब उन्होंने यह रियलाइज किया कि यह रिश्ता नहीं चल पाएगा, एंड शी वाज द ओनली वन जो कि इसमें एफर्ट्स डाल रही है और अभिषेक नहीं डाल रहे, तो उन्होंने खुद ही डाइवोर्स ले लिया था। अच्छा, ये सब चीजों के दौरान 2019 में अभिषेक का बॉलीवुड डेब्यू हुआ था, एंड फॉर्चुनेटली 2019 में उनका बॉलीवुड डेब्यू करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ हुआ, जिसमें उनका नाम अभिषेक ही था, बस सरनेम लगता था अभिषेक शर्मा। वो रोल किया था उन्होंने, एंड यह फिल्म हिट रही थी एंड उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंट एंट्री भी मिली थी। बट अभिषेक का कोई एज सच मेजर रोल नहीं था इस फिल्म में। ही वॉज जस्ट अ साइड कैरेक्टर विद मिनिमम स्क्रीन टाइम। और उसी साल अभिषेक ने एक वेब सीरीज भी की थी। फिर 2020 में एक टीवी शो किया, रानी का राजा। पता है, इसी शो की शूटिंग के टाइम अभिषेक का डाइवोर्स भी चल रहा था, इसीलिए इन सब के बाद भी प्रोफेशनल लेवल पर वो काफी एक्टिव रहे। हालांकि यह टाइम उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, जिसके बाद ही वर्कड इन सम मोर फिल्म्स। ऑल्सो ये जो चीटिंग वगैरह का स्टेटमेंट आया है ना उनकी वाइफ का रिसेंटली डाइवोर्स के बाद, पर लोगों का एंड अभिषेक के फैंस का रिस्पॉन्स देखे तो नन ऑफ देम वर इन सपोर्ट ऑफ हर कमेंट्स। मे बी दे वर पॉइंटिंग आउट कि प्रोबेबली जो एलिगेशंस उन्होंने अभिषेक पर लगाए हैं वो सही हो, बट आफ्टर ऑल दिस ईयर्स व्हाई सी गिविंग दिस इंटरव्यू, वो भी स्पेशली जब अभिषेक को बिग बॉस के थ्रू फेम मिलने लगी है। बेसिकली लोग यह पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइवोर्स के इतने सालों के बाद चीटिंग एलिगेशन लगाने का मतलब है, इंटरव्यू देने का मतलब है कि वो भी फेम लेना चाह रही हैं। और गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।